देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कशिश कौर। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में युवाओं से जुड़े मामलों पर और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनियों के साथ बातचीत की। इसमें कहा कि सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है। और इस दौरान कहा कि पहलगाम मामले पर मेरा सरकार को पूरा समर्थन है। सरकार की जल रोकने वाली जो कार्रवाई है उसे भी मेरा पूरा समर्थन है। कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाने पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं। हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप। हम लोगों ने हवाइया उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ ना कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, मैं दावा कर सकता हूं आप मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में गलत टिप्पणी करने से चर्चा में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यह एफआईआर राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने तहरीर दी थी। इस तहरीर के आधार पर 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि लोक गायिका नेहा सिंह अपने सोशल मीडिया एक्स से कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी बयानबाजी से दो समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। साथ ही शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वे लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रही है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। राष्ट्रीय कवि हरतगंज थाने में 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जिसमें उन्होंने गलत टिप्पणी की है। हरतगंज थाने में 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बुलंदशहर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की क्रूरता का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी एक युवक को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इधर मामले में एसएसपी बुलंदशहर ने पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस एक युवक को कैसे बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की गई। जांच में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक व्यक्ति बबलू शर्मा, जो कि ग्राम रामघाट, थाना रामघाट के रहने वाले हैं, इनकी पुत्री के द्वारा पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि बबलू शर्मा के द्वारा स्वयं की पत्नी एवं पुत्री के साथ अत्यधिक शराब के नशे में काफी मारपीट की जा रही है तथा उनका गला दबा रखा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां दखल देकर उन दोनों को बचाया गया। इसी क्रम में बबलू शर्मा पुलिस के ऊपर भी हमलावर हो गया तथा
जिसके प्रत्युत्तर में स्वयं का बचाव करते हुए पुलिस। हापुड़ में अवैध रूप से समय से पहले ठेके के बराबर से बेची जा रही शराब, समय से पहले शराब बेचने पर ओवर रेटिंग का खुलेआम खेल। आबकारी विभाग के अधिकारी शराब की ओवर रेटिंग पर लगाने में हुए नाकाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब बेच रहे व्यक्तियों को पकड़ा। मौके से शराब के पव्वे भी बरामद किए गए। हाफिजपुर थाना के चितौली रोड का है मामला। आपको बता दें कि हाफिजपुर थाना के चितौली रोड का यह मामला है, जहां पर शराब के ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है। आगरा से राजघाट गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन करने आए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन करने के बाद परिवार के सदस्य गंगा स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 18 वर्षीय युवक गहरे पानी में चला गया, जिसके बचाने के लिए उसका भाई भी पानी में कूद गया। इस दौरान भाई को तो बचा लिया, लेकिन युवक खुद गहरे पानी में डूब गया। वहीं सूचना पर पहले गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर युवक को शव नदी से बाहर निकाला, जहां अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना नरोरा के राजघाट गंगा घाट का है मामला। बागपत के अलग अलग थाना क्षेत्र बड़ौत और सिधावली कोतावली पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 4 शातिर बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पकड़े गए बदमाश विद्युत लाइन तार चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दरअसल मुखाबिर से बदमाशों की सूचना मिली थी, जिसके चलते ही पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुठभेड़ भी हुई। पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ का एक मामला सामने आया, जिसमें स्वाट टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हुई और जिसमें बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि 4 शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। स्वाट टीम जनपद बागपत ने 2 अलग अलग घटनाओं में थाना बड़ौत और थाना सिंगावली अहिर के साथ मिलकर 4 तार चोरी कारित करने वाले एक अंतर जनपदीय गैंग के अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक उपचार के लिए चारों अभियुक्तों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन चारों अभियुक्तों के पास से एक वैगनार गाड़ी, तार काटने के उपकरण और लगभग 2 क्विंटल तार बरामद हुए हैं। बागपत हेड कांस्टेबल की आवाज पर लगी आग। हेड कांस्टेबल की पत्नी ने भागकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण माना जा रहा शॉर्ट सर्किट। बागपत के रिजर्व पुलिस लाइन की है घटना। मुजफ्फरनगर निवासी दंपति के अपहरण और हत्या का खुलासा। मुख्य आरोपी राजवीर उर्फ चंद्रभान गिरफ्तार। गांगन नदी में मिले शवों की पूनम ने की शिनाख्त। मृतक सोमपाल था हिस्ट्री शीटर। पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी जीवा सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक घायल हुआ। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, लाखों के जेवर और 10,000 रुपए नकद भी बरामद हुए। हल्दौर क्षेत्र पर पंजीकृत अपहरण और हत्या के मुकदमे से संबंधित 2 अभियुक्तों को हल्दौर पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था। इसी घटना से संबंधित आज 3 अभियुक्त के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल से नूरपुर से मेड़ा की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी करके पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना हल्दौर क्षेत्र बागपत जनपद के बालोनी थाना क्षेत्र के हरियाखेड़ा गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सावन और आदेश नामक 2 दोस्त बाल कटवाने के लिए एक हेयर सैलून पर पहुंचे थे। इसी दौरान एक वेगनार कार में सवार आधा दर्जन युवक वहां पहुंच आए और सैलून से दोनों को जबरन बाहर निकाल लिया। हमलावरों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर सावन और आदेश की बेरहमी से पिटाई कर दी।
लात घूंसे बरसाए और दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना बालूनी थाना क्षेत्र के हरिया खेड़ा का है। ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन की घटना। अनियंत्रित होकर मालगाड़ी उतरी पटरी से, टला बड़ा हादसा। रेलवे के सभी आला अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तत्काल रूप से रेलवे लाइन और बोगियों को ठीक करने में जुटे। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ये गाड़ी जो है पिछले 2 दिनों से टूला में खड़ी थी। यहाँ से उसी से वैगन काटे गए थे। टूला से कल गाड़ी चली है और यहाँ रात में आई है। ड्रॉप लाइन से होती हुई बीडी लाइन से आ रही थी। निगोशिएट करने के बाद अभी जो है ट्रैक में डिलील हुई है। मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ज्वाइंट नोट बनाया जा रहा है। ज्वाइंट नोट बनाने के बाद ही फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ।